उत्तर प्रदेश के देवबंद का नाम परिवर्तन करने की मांग उठने लगी है और वहां के विधायक और हिंदूवादी दलों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि देवबंद का नाम देववृंद कर दिया जाए या पौराणिक देवी के नाम पर इसका नाम परिवर्तन किया जाए, क्योंकि ये जो देवबंद है जिसमें दारुल उलूम जो शिक्षा दे रहा है धर्म की, उस शिक्षा के बारे में भी अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबानी आतंकवादी टेरर फैला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इसीलिए लोगों का कहना है कि ये दारुल उलूम की वजह से आज दुनिया में तालिबानियों पर सवाल जो उठ रहा है वो इसलिए कि यहां की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग आतंकवादी अगर बन रहे हैं तो इस पहचान को बदलकर उसी पहचान वापस वही नाम देना चाहिए जो इसका इतिहास में दर्ज है। तो आपको बताएं वहां के जो विधायक हैं ब्रजेश सिंह, जो कुंवर ब्रजेश सिंह हैं, उन्होंने इसका प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा है और विधायक ब्रजेश सिंह ने कहा है कि यहां इसका नाम पहले देववृंद था और देववृंद के बाद ये 1866 में यहां ये दारुल उलूम खुला, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, जो उस समय लोगों की भावनाओं को कुचलकर ये किया गया था। लेकिन उस बाद की सरकारों ने देश की आजादी के बाद किसी ने भी हिंदुओं की भावनाओं का कदर नहीं किया और ये नाम आज तक चलता रहा। लेकिन अब जबकि तालिबानी जो आतंकवादी हैं उनकी वजह से ये दारुल उलूम बदनाम हो रहा है, उनकी वजह से ये नाम खराब इसलिए हो रहा है कि जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, आज दुनिया की उसके ऊपर नजर गई है कि ये तालिबान का एक असली चेहरा है जो आज तक लोग नहीं जानते थे। तो आपको बताऊं, ये जो लोगों की मांग उठी है इसी में बजरंग दल के पश्चिमी यूपी प्रांत के संयोजक है विकास त्यागी। उन्होंने कहा है, विकास त्यागी ने, जो बजरंग दल के प्रांत के संयोजक हैं पश्चिमी यूपी प्रांत के, उन्होंने कहा कि ये जो नाम है ये मात्र 100-150 साल पहले आया है और उसके बाद देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद किसी ने भी इस नाम को वापस पुराने नाम में परिवर्तन नहीं किया, जो कि यहाँ की धरोहर थी और वो धरोहर थी पांडवों के अज्ञातवास की। उन्होंने कहा ये जो क्षेत्र है यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, जो घटना अब से 5000 साल पुरानी है। तो यहाँ की जो पहचान है बाला सुंदरी देवी मंदिर से है और बाला सुंदरी देवी मंदिर के नाम से इस क्षेत्र की पहचान होती है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में और उसके बाद की सरकारों ने इसका नाम तुष्टीकरण के कारण बदलाव नहीं किया, जिसकी मांग अब तेजी से उठ रही है, क्योंकि जिस तरह का आतंक इस समय तालिबान संगठन कर रहा है, ये तालिबानी संगठनों की सोच आप देखिए। पाकिस्तान के अंदर आज 15 से लेकर 25% तक वो लोग हैं जो तालिबान के शिक्षा प्राप्त करके और उनकी विचारधारा यानी तालिबानी जो आतंकवादी हैं अफगानिस्तान के, उसी का फेवर लेते हैं, उसी को सही मानते हैं, उसी विचारधारा पे चलते हैं। और आज की डेट में चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यहां ये तालिबानी सोच वाले लोग अपना कानून लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जो धर्म के जानकार लोग हैं, जो इस्लाम धर्म के जानकार हैं, वो कहते हैं कि जो दारुल उलूम की जो शिक्षा है वो तो ये कहती है कि दूसरे धर्म के लोगों का भी आदर करो, वो तो ये कहती है कि महिलाओं का भी सम्मान करो। इस जो दारुल उलूम है ये देवबंद का, इससे ये शिक्षा नहीं दी गई कि आप कोई दूसरा धर्म का आदमी है तो उसको गोली मार दो, महिलाओं का जबरदस्ती अपहरण कर लो, महिलाओं के साथ बलात्कार करो, ये हमने नहीं सिखाया। तो इस बात को लेकर वो खुद भी परेशान हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं, अगर ये इनकी पहचान, इनकी सोच, इनका नाम, जैसा कि बाकी लोग भी कहते हैं, तालिब माने विद्यार्थी, कहां का विद्यार्थी? देवबंद का। और इसलिए ये देवबंद की जो मांग उठ रही है, आप दारुल उलूम का नाम दारुल उलूम ही रखो, उसको कोई बदल नहीं रहा है, लेकिन शहर का नाम जो पहले था, जो मुगलों के आने के पहले था, वही होना चाहिए। यही एक मांग का प्रस्ताव वहां के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने रखी है, वही हिंदूवादी संगठनों ने रखी है। लोग कहते हैं नाम परिवर्तन क्यों कर रहे हो?
नाम परिवर्तन करके क्या मिलेगा? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि नाम परिवर्तन करके अगर कुछ नहीं मिलता, नाम परिवर्तन में कुछ रखा नहीं है, तो मुगलों ने हमारे शहरों के नाम क्यों बदले थे? अगर देवबंद का नाम पहले देवव्रत था, देवब्रंद था, या माता के नाम पर था, तो उसको क्यों परिवर्तन किया? क्या ये हमें चिढ़ाने के लिए, हमारी बेइज्जती करने के लिए, हमारे देश में ये बताने के लिए कि यहां मुगल आक्रांता आए थे और उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया? गुलामी की निशानियां क्या उनके जाने के बाद भी यहां रहनी चाहिए? सवाल तो ये है। अगर उन्होंने यहां शासन किया, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने संघर्ष किया। आज हम देख रहे हैं कि तालिबान के जो आतंकवादी हैं, ये तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान में युद्ध की घोषणा करते हैं और उस युद्ध की घोषणा में केवल 75,000 तालिबानी आतंकवादी लगभग 3 लाख सैनिकों के सामने लड़ाई कर रहे थे, लेकिन 3 लाख सैनिक हथियार छोड़ के भाग खड़े हुए। उनको लगा कि ये 75,000 ज्यादा खतरनाक है। तो इसी से आप आइडिया लगाइए कि हमारे देश में जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, उनसे हमारे पूर्वजों ने कितना कड़ा मुकाबला किया होगा कि उनको उसके बावजूद भी मार भगाया, देश को आजाद कराया। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने इन आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, ना हथियार छोड़ के भागे। जंगल जाना पड़ा राणा प्रताप जी को, घास की रोटी खानी पड़ी, किला छोड़कर गए, लेकिन दोबारा आक्रमण किया और अपने देश को आजाद कराने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जंगलों में रहे, लेकिन सेना बनाई फिर से मुगलों का मुकाबला करने के लिए, और इसलिए मुकाबला किया। हिम्मत नहीं आ रही आखिरी क्षण तक। आज की डेट में भी भारत की सेना का जो सूत्र है, जो नियम है, जो नारा है, वो ये है कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट, यानी अगर आखिरी आदमी और आखिरी गोली अगर उसके पास है, तब तक युद्ध के मैदान से वो नहीं हटेगा, मर जाएगा, लेकिन बॉर्डर नहीं छोड़ेगा, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएगा। और इसीलिए भारत की सेना को दुनिया में नंबर 1 कहा जाता है। आज जो लोग बड़ाई कर रहे थे कि अमेरिका की सेना सबसे नंबर 1 है, देखा सबने अमेरिका की सेना किस तरह से भाग खड़ी हुई और तालिबानियों को एक तरह से प्लेट में रख के अफगानिस्तान सौंप दिया। तो भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, भारत का एक गौरव रहा है। लेकिन इस देश की आजादी के बाद जो 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, इन्होंने कभी भी गुलामी के निशानों को मिटाने की कोशिश नहीं करी। क्यों? बस यही रहा कि तुष्टीकरण करना है, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाएं। हमारे भारत के मुसलमानों का आक्रांता मुगलों से क्या रिश्ता? और यदि कोई कहता है कि मेरा रिश्ता है, फिर तो उसको पकड़ करके आज की डेट में जेल में डाल देना चाहिए कि यह फला आदमी कह रहा है कि मुगल आक्रांताओं से मेरा रिश्ता था। क्योंकि अगर आपके किसी पूर्वज ने इस देश में बलात्कार किए हैं, यहां हिंसाएं करी हैं, यहां अत्याचार किया है, तब फिर आप यदि कह रहे हो मैं भी वही हूं, मैं भी उनमें से ही हूं, तो फिर आपको बाहर कैसे छोड़ा जा सकता है? और आपकी जगह इस देश में नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी विचारधारा अगर वही है, हालांकि आज देश आजाद है, लेकिन बहुत सारे लोगों की विचारधारा वही है। वो कहते हैं कानून लागू करना है, का कानून लागू करना है। एक तरफ हमारे देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ, उसमें विश्वास नहीं है। हां, अपने फायदे के लिए कहीं वो कहेंगे बाबा साहब अंबेडकर का कानून ठीक है, जहां उनको आरक्षण मिलता हो, जहां उनको नौकरी मिलती हो, जहां उनको सजा कम मिलती हो। लेकिन जब उनको लगेगा कि हमारी संख्या ज्यादा हो रही है और हमारे फायदे की बात है, जैसे कि 3 तलाक देने के बाद भरण पोषण जो देना है वो भारत के संविधान के तहत देना पड़ेगा, लेकिन वहां वो कहते हैं नहीं साहब, यहां तो का कानून है, हम तो को मानते हैं, हम किसी स्त्री को भरण पोषण नहीं देंगे। तो वहां वो का कानून लागू कराना चाहते हैं। 3 तलाक के बाद शादियां करनी है 4-4, कानून लागू कराना चाहते हैं, और बाकी अपने बेनिफिट के लिए भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो ये दोगले टाइप के जो लोग हैं, इनको एक तरफ करने की जरूरत है, और इनकी पहचान हो जाए तो ऐसे लोगों को
बिल्कुल आइसोलेट करने की जरूरत है। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग भारत के अंदर मेंढक की तरह निकल करके सामने आ रहे हैं कि जो तालिबानी आतंकवादियों को सही बता रहे हैं, आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। और ओवैसी तो इतना तक कह गए कि जो महिलाओं पे अत्याचार तालिबानी आतंकवादी कर रहे हैं, ये तो इंडिया में भी हो रहा है। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर क्या कहीं उनकी जानकारी में ऐसा है कि 9 साल की बच्ची के साथ 60 साल के बुड्ढे ने शादी करी हो और उसको जेल ना हुई हो? बताएं जरा। वो कैसे कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी बच्चियों के साथ रेप होता है? रेप होता है, अपराध है, लेकिन उसके बाद वो जेल जाता है, जो कि अफगानिस्तान में नहीं जाएगा, ना जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं साहब हमारा कानून है, यहां 9 साल की बच्ची के साथ शादी नहीं है। वो शादी कहना गलत है, वो रेप है। और 9 साल की बच्ची के साथ 70 साल का बुड्ढा रेप करेगा और उसको कोई जेल में नहीं डालेगा अफगानिस्तान में, क्योंकि वो कहते हैं कि अब कानून में इसको जायज ठहराया। तो ओवैसी बचाव में उतरे हैं इन आतंकवादियों के, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप यहां भारत में, आजाद भारत में हो, जहां किसी दूसरे धर्म के लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, और यहां महिलाओं को आजादी है कि चाहे वो गेम खेले, चाहे वो पिक्चर देखे, चाहे वो नौकरी करे, जो अफगानिस्तान में नहीं है। उसके बाद गोली मार दी जाती है वहां। क्या भारत के अंदर महिलाओं को नौकरी करना या मोबाइल चलाना या बिना बुर्के के जाने पर गोली मार दी जाती है? ओवैसी से पूछना चाहता हूं, ओवैसी किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं एक तालिबानी आतंकवादी को, और वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। बेमतलब की बातें करते हैं, और जो वो बातें गिनवा रहे हैं वो एक अपराध है। उस अपराध के बाद भारत का कानून अपराधी को, दोषी को सजा दिलाने में सक्षम है, जो कि अफगानिस्तान में कभी भी संभव नहीं है। वंदे मातरम।